नमस्कार। मिशन मेंटल हेल्थ माइंड स्पा से डॉक्टर मंजू अग्रवाल का सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। संबंध, जब हम संबंधों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये तो निभाना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। संबंध हमें ताकत भी देते हैं, बट संबंध को निभाना, संबंध को आगे ले जाना बहुत ही परेशानीदायक और कठिन और कभी कभी दुखदाई अनुभव भी है। चलिए, संबंध को लेके आज हम एक कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हर फीलिंग का, हर भावना का, हर थॉट, हर विचार का एक वाइब्रेशन होता है। जिस तरह का वाइब्रेशन हमारा होता है, हम उसी तरह के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम दुखी हैं, परेशान हैं, एंग्शियस हैं, तो बहुत संभावना है कि हम इसी तरह के भावनाओं से ग्रसित लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजा अपने वाहन पे, हाथी पे सवार होकर अपने शहर की सैर को निकला। उसका मंत्री उसके साथ था हमेशा की तरह। एक दुकान, जो चंदन की दुकान थी, उसके पास जब वो पहुंचा तो राजा बोला कि पता नहीं, इस आदमी, इस दुकानदार को देखकर मेरे मन में अजीब सी भावनाएं आ रही हैं। मुझे इसको कुछ दंड देने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसको मरवा ही दूं। ये बात मंत्री से उसने शेयर की और मंत्री इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि राजा तो इस तरह की सोच रखता नहीं था और बड़ा ही पॉजिटिव, सकारात्मक, अपनी प्रजा का भला चाहने वाला राजा था ये। मंत्री शांत रहे, काफिला निकला, वापस पहुंच गए अपने दरबार। मंत्री को राजा की ये बात याद रही। वह दूसरे दिन उस दुकानदार के पास गया, चंदन के व्यापारी के पास, और उसने ऐसे ही पूछा उससे कि भाई तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है। व्यापारी बोला, भैया क्या बताएं, धंधा तो ऐसा ही चल रहा है। अब लगता है जब राजा की मृत्यु होगी तभी मेरी लकड़ियां बिकेंगी ठीक से। मंत्री यह सुनकर कुछ तो समझा। उसने कुछ लकड़ियां खरीदी कि भाई थोड़ी सी लकड़ियां हमें दे दो, मुझे ज़रूरत है। और जाकर राजा के पास उसने कहा, वो चंदन के व्यापारी ने आपके लिए कुछ लकड़ियां उपहार में भेजी हैं। उधार में नहीं, उपहार में भेजी हैं। राजा ने जब वो लकड़ियां देखी तो राजा को बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा, देखो, मैं तो व्यापारी के बारे में ऐसा ऐसा सोच रहा था और इसने मेरे लिए लकड़ियां उपहार में भेजी हैं। और वो तो भाई राजा था। राजा खुश हो गया और राजा ने उसके एवज में बहुत सारी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं निकाल के मंत्री को दी और कहा कि भाई मेरी तरफ से तुम उसको ये उपहार में मुद्राएं दे आना। और बहुत ही उसको ग्लानि हुई कि मैंने ऐसा क्यों सोचा उसके लिए। जब मंत्री वो मुद्राएं लेके उसके पास पहुंचा, व्यापारी के पास, और उसने कहा कि ये कुछ मुद्राएं राजा ने तुम्हारे लिए उपहार में भेजी हैं। उसने ये नहीं बताया कि मैंने लकड़ियां उसको दी तुम्हारी ले जाकर। ये कुछ मुद्राएं राजा ने तुम्हारे लिए उपहार में भेजी हैं। जब उसको वो मुद्राएं मिली तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने कहा, देखो, मैं तो राजा की मृत्यु की बात सोच रहा था और राजा ने बिना किसी बात के मेरे लिए मुद्राएं भेज दी। उसको भी बड़ी ग्लानि हुई और उसके बाद से ही एक तरह की वाइब्रेशंस हुई और दोनों में एक तरह का जुड़ाव हो गया। तो ये है वाइब्रेशंस का खेल, जो संबंधों को मिनट में ठीक कर सकता है। और करना क्या है, बस केवल यदि हम पॉजिटिव सोचें, अच्छी वाइब्रेशंस निकलेंगी। क्या आपको पता है, शर्म के लिए, ग्लानि के लिए जो वाइब्रेशंस होती हैं वो केवल 30 मेगाहर्ट्ज़ की होती हैं और एनलाइटमेंट की वाइब्रेशंस 700 मेगाहर्ट्ज़ की होती हैं। तो आपकी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशंस, ग्रेटफुलनेस की वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि आपकी क्रिटिसिज्म की वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी, ग्लानि की, शर्म की, एंजाइटी की वाइब्रेशंस बहुत लो हैं। तो चलिए आज से अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाइए। कितना आसान है वाइब्रेशंस को बढ़ाना। यदि कोई नेगेटिविटी मन में आती है, यदि कुछ इस तरह के विचार
भाई मन है, किसी भी तरह का विचार आ सकता है, बट उस विचार को हम चेक भी कर सकते हैं। हम उसको अपने शरीर से भी बाहर, शरीर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपका हर विचार, हर फीलिंग, हर थॉट हमारे शरीर के हर सेल में समाता है। तो इसीलिए आप जो भी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जो अपनी नेगेटिविटी को, अपने दुख को यदि हम दबा के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं शरीर में झलक जाती है। कैंसर तक में कहते हैं कि ये पाया गया है लेटेस्ट रिसर्च में कि पिछले 2 साल में जिन लोगों को कोई बड़ा स्ट्रेस हुआ है, ज़्यादातर उनमें कैंसर के लक्षण बाद में दिखते हैं, या रिप्रेस्ड एंगर जिनको है उनमें कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। तो शरीर कहीं ना कहीं बोलेगा, मन बोलेगा, वाइब्रेशंस बोलेंगे। इनको पॉजिटिव बनाइए, अपनी भावनाओं को पॉजिटिवली व्यक्त करिए। जैसे ही आप क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी को, आपके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। जैसे ही आप एंग्शियस होते हैं, आपके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। तो चेक करिए, जस्ट चेक योरसेल्फ कि यदि आपको कुछ नेगेटिव विचार मन में आए, तुरंत उसको चेक करिए और उसको किसी पुरानी अच्छी याद से या आगे होने वाले किसी अच्छे जो अनुभव आप चाहते हैं सकारात्मक, उनसे उसको रिप्लेस करिए। बह जाने दीजिए नेगेटिविटी को और अपना लीजिए पॉजिटिविटी को। वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। धन्यवाद। माइंडस्पा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको इस तरह के सेल्फ हेल्प वीडियोस लगातार समय पर मिलते रहें।